Hello, students. A fresh and beautiful morning to all of you. I hope you all are in good health and taking great care of yourself. Welcome back to our English grammar class. As you know, students, that we have started chapter number 18, subject verb agreement, right? We have already started the chapter subject verb agreement, and we have completed few topics over there and also two pointers. So we'll just revise about that. As I told you, or I made you understand in the previous video, that subject and verb needs to agree in person and in number also, right? And for that we also studied the table given over here. Along with I, we use am, have for present tense and do as an auxiliary verb. Have, has and had, ये जो सारे verbs होते हैं, right? Am, are, this all three verbs are considered to be auxiliary verbs, or you can say all these are considered to be auxiliary verbs और helping verbs, जो हम normally हमारे जो मेन वर्ब्स होते हैं जैसे कि ये वाले हैं उसके साथ हम ऐड करते हैं. देर आर समटाइम्स जब हम इज एम आर जो बी फॉर्म है वही सिर्फ होता है सेंटेंस में, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार ऐसा ही हो. सो ये जो सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है वो हमें ध्यान रखना है कि किसके साथ कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है. सो अलॉन्ग विथ आई वी आर गोइंग टू यूज़ एम, have for present tense, do for present tense and walk. As I told you before कि हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है उस हिसाब से, जैसे कि आपको नाउन्स मालूम होंगे कि व्हेन वी मेक सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ नाउन्स, एट दैट टाइम व्हेन यू हैव योर नाउन एज अ प्लूरल वी ऐड एस, राइट. लेकिन वही ओपोजिट उसका जो वो जो रूल है उसका ओपोजिट हम लगाते हैं वर्ब के लिए. अगर आपका वर्ब सिंगुलर है तो एस लगेगा या एस का साउंड आएगा, और अगर आपका वर्ब प्लूरल है तो उसमें से हम एस का साउंड निकाल देंगे. एंड द रूल विच इज़ रिलेटेड टू इट, मतलब जो वर्ब के साथ जो रिलेट करता है, राइट, एस ई एस या आई ई एस का जो एडिशन होता है वर्ब के अंदर, जैसे कि मान लो इफ़ आई राइट बॉय, राइट, तो उसके बाद हम लिखेंगे राइट्स या फिर वॉक्स. सो ये जो बॉय है वो किस कैटेगरी में आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर. सो यू नीड टू रिमेंबर कि स्पेसिफिकली थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही हम लोग एस या ई एस लगाते हैं. जैसे कि अगर आप इधर नोट करोगे, इफ़ यू सी ओवर हियर स्टूडेंट्स, ही, शी, इट, अलॉन्ग विथ दैट वी यूज़ बी वर्ब इज़. हैज़ यूज़ करते हैं प्रेजेंट के लिए, डज यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, और हमारे जो एक्शन वर्ब्स है उसमें हम एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है. सो द ऑक्सिलरी वर्ब इज़, हैज़ और डज. ये तीनों स्पेसिफिकली हम थर्ड पर्सन सिंगुलर वाली कैटेगरी में ही यूज़ करते हैं, ठीक है. और जो वर्ब के साथ एस का साउंड होता है वो भी हम लोग सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर वाली कैटेगरी में ही यूज़ करेंगे. बाकी सबके साथ मतलब I, you, we and they. Along with it we are going to use have, do and the verbs which are plural. Okay? You, we, they के साथ are आएगा, और past tense में कॉमन रहता है सारे सब्जेक्ट सारे पर्सन के साथ we use had and did. Okay? So you need to remember that. And this rule is specifically related to present tense. ये जो है अगर आप देखोगे कि प्रेजेंट टेंस में ही चेंजेस आता है, जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है. एंड ऑब्वियसली दिस वन जो हमारे एक्शन वर्ब्स है, सो जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें ही आपको ध्यान देना पड़ेगा. बाकी पास्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. फॉर ऑल काइंड्स ऑफ पर्सन वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम थिंग, राइट. सिर्फ बी वाले जो वर्ब्स होते हैं वॉज एंड वर, उसमें सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, ठीक है. एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट, जिसके अंदर कभी कभी नाउन फ्रेज भी होता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर नाउन फ्रेज है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, और
कौन सी कैटेगरी में फॉल होता है, प्रोनाउन की कौन सी कैटेगरी में वो फॉल होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर्सन, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल, राइट। एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट देयर, कि सेंटेंस अगर देयर से स्टार्ट होता है और आपका सब्जेक्ट जो है वो बाद में है, देन यू नीड टू लुक फॉर द सब्जेक्ट एंड देन प्लेस योर वर्ब, राइट। इज अ बुक, हैज़ बीन एन एक्सीडेंट, सो एन एक्सीडेंट मतलब एक है तो हैज़ यूज़ किया है। यहाँ पे देर वर ओनली 12 स्टूडेंट्स, सो 12 स्टूडेंट्स दैट मीन्स प्लूरल, इसीलिए वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। सो रिमेंबर दोज थिंग्स and few pointers we studied about singular subject and singular subject and plural subject, right? For that we are going to use third person plural, मतलब they use करेंगे जहाँ पर दो nouns हो जाता है। You need to remember both the noun should be different, दोनों noun अगर अलग अलग है, जैसे कि John and George, if you see this John and George, यहाँ पे हमारे पास दो लोग हैं, है ना, इसीलिए वो प्लूरल हो जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की कैटेगरी में फॉल होगा, एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज वर अलॉन्ग विथ इट। आई एम रियली सॉरी। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन और उसकी ही अलग अलग जो रोल है वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, देन वी आर गोइंग टू यूज सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द राइटर एंड द हीरो ऑफ दिस प्ले वॉज सुनीत। So Sunit is the only person who is writer also and hero also, right? तो ये जो दोनों डिस्क्रिप्शन है वो किसके लिए है, एक ही आदमी के लिए है, एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज वॉज अलॉन्ग विथ इट, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर ही है, उसके बारे में सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और वो क्या क्या है उसके बारे में लिखा है, ओके। एंड वी ऑल्सो सॉ दिस थिंग, सेकेंड वन, विथ और एज वेल एज। जब सेंटेंस में विथ और एज वेल एज आता है, देन वी हैव टू गो विथ द फर्स्ट नाउन, ओके। फर्स्ट नाउन और फर्स्ट प्रोनाउन जो है उसके साथ हमारा वर्ब एग्री करना चाहिए, जैसे कि वी सॉ द सेंटेंसेस ओवर हियर, जॉन विथ ऑल हिज फ्रेंड्स हैज़ गॉन टू द मूवी। योर जॉन इज अवर first noun and his friends is second noun, right? दूसरा नाउन है वो, तो हैज़ किसके हिसाब से यूज हुआ है, हमारे पहले नाउन के हिसाब से, ओके। एंड इन द सेम वे दे एज वेल एज आई। नाउ इफ यू सी ओवर हियर, दे इज अवर फर्स्ट प्रोनाउन एंड आई इज अवर सेकेंड प्रोनाउन, लेकिन एज वेल एज का यूज हुआ है, इसीलिए हम लोग ने पहले प्रोनाउन को देखते हुए हमारा वर्ब लिखा है जो है आर, बिकॉज आर एग्रीज विथ दे। यहाँ पे आई के साथ एम एग्री नहीं होगा, ठीक है। दे एज वेल एज आई, एम टायर्ड ऑफ द स्कूल नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग दे की भी बात कर रहे हैं और आई की भी बात कर रहे हैं। सो दे के अलॉन्ग में आया जाता है, सो वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट प्रोनाउन ओवर हियर और उसके हिसाब से वर्ब यूज करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, words like each, either, neither or neither, everyone, one of the, much, a little denote one, and for that we are going to use he, she or it। मतलब जो चीज़ें सिंगुलर रिप्रेजेंट करता है, राइट। ईच है, जैसे एवरीवन है या ईच ऑफ वन है, आइदर है, वन, नीदर नॉर, ईदर और, ये सारी चीज़ें जो है उसके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। और अनकाउंटेबल जो होता है, जैसे कि मच है, राइट, अ लिटिल है, ये जो चीज़ें हैं हमको मालूम नहीं है कि वो कितना है, राइट। सो अनकाउंटेबल के साथ भी हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर जाता है। ईच ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ जीनियस। नाउ ईच ऑफ माई फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से हर एक, इसके लिए हमने यूज़ किया है इज़। ईदर ऑफ द बुक्स इज़ वेरी गुड। There are many books over here, but we are talking about anyone. कोई भी बुक ले लो, they are good. So we are going to use is over here. Everyone knows the city well. Now here we have our action verb जो है knows. Action word है knows और वो हमने third person singular है, right? ये everyone represents third person singular और each one, and that's why we are going to use the singular verb
जो एस के साउंड वाला होता है वो. Either the owner or the clerk has asked me to come. One of the new servants was absent. One of the new servants, that means एक ही है सारे लॉट में से, that was absent. Neither tea nor coffee is a popular drink here. Much has been written and a little construction has been done. Here we don't know the quantity, right? And that's why we are going to use the singular verb. Every boy and every girl was given a new school bag. Every boy मतलब each and every one, right? That's why they have written was along with it. Now when we are talking about many, a few, several, both, all, right? When we are talking about countable nouns, और जब हम countable nouns के साथ ये सारे verbs लिखते हैं, right? जो specific quantity नहीं दिखाता है, right? So for that we are going to use plural verb. हम क्या यूज़ करेंगे उसके साथ? plural verb करेंगे, क्योंकि ये जो सारे हैं वो represent करते हैं third person plural, and that's why they would be falling in the category of they, right? Many political leaders are coming for the meeting. A few people have seen them. Again you can see over here have use किया हुआ है, right? यहाँ पे आर यूज़ है किया है. Several students have missed the bus. Both the speakers are good and all my friends are coming to my house. Okay, so you need to remember these two things, ये जो third वाला है and fourth one. And some nouns looks like they are plural but actually denote only one item in the context. Watch out for those. For example, physics is my favorite subject. Physics is denoting only a specific subject. ठीक है, एक subject है specifically, इसीलिए हम is use करते हैं. The United States of America is a federal republic. United States of America is the name of one state, right? It represents the whole, it's my mistake. The United States of America is one country, right? उसके अंदर अलग अलग states है, लेकिन यहाँ पे ये जो word है United States of America, that represents one country, and that's why we have used is along with it. And the Tales of Beedle the Bard is written by J.K. Rowling. So here this is the name of the book, right? और वो एक ही book है, इसीलिए उसके साथ हमने is use किया है. Okay, so students, I hope that you are clear with all the 5 pointers. So now let's move on towards the exercises. The first is you need to name the pronoun that can replace these noun phrases. So noun phrases की जगह पर हम कौन सा वाला pronoun use कर सकते हैं? We have to write that. The first one is done for you. The quality of these t-shirts. So here we are going to use it for that. The Jaisalmer fort. That is again representing third person singular, right? It's a name of the place, so we are going to use it. The houses that were destroyed. Now if you see this, the houses that were destroyed, that is plural, right? So it would be falling in the category of they. ठीक है, they were destroyed. The price of the vegetable. Now here the price is one thing, and that's why it would be falling in the category of it. The Arabian Nights, it's the name of the book, and as we have learnt कि अगर book का नाम है, so obviously it is third person singular. So it would be falling under the category of it, right? Politics. Politics you can consider it as one subject, right? Or one topic. So again it would be falling in the third person singular category, that means it. Neither Ram nor Sham. So here Ram and Sham both falls in the category of third person singular, and so we are going to use he for it because they both are male. But we have used neither Ram nor Sham. So there is a choice given over here, and that's why it is singular. The next one is maths. That is again a subject. So it would be falling in the
third person singular category, so we would be using it for it. And the last one, Annie and her friends. Now, Annie and her friends represents third person plural, so we will use they for it. Okay. Now let's see the next exercise. In each of the lines below, one verb does not agree with the subject. Underline the wrong verb and write it correctly as in the example. So students, here there is a paragraph, and in that paragraph, in each line there is one verb which doesn't agree with the subject. We need to find it out and then we have to write the right one in the blank. Grandma and GT is visiting the Jaisalmer fort. Now if you see students over here, is doesn't set because Grandma and GT are two of them, so we have to use plural verb, that is are. The Jaisalmer fort are one of the largest forts in the world. Here again, Jaisalmer fort is only one fort, right? So we are not going to use are, we would be using is for it. The fort stands in the middle of the Thar desert. I already said the answer, students. The fort and along with it the verb is stand. अभी fort जो है, जो singular है, उसके साथ का जो verb है stand, that is plural, so we have to write singular verb. और हमारा जो singular verb होता है उसमें हमें s का addition करना पड़ता है, right? So we would be writing stands. The fort stands in the middle of the Thar desert. Several tales of valor is attached to this fort. So several tales. Several means काफ़ी सारी. So again we are not going to use is, we are going to use are. There are several tales. That means it's plural, right? The next one. Many warriors has tried to capture this fort. Again warriors is plural, many warriors. So along with it we don't have to use has, we are going to use have. Okay. Many warriors have tried to capture this fort. And a few has succeeded. A few. As you know, we studied the point of few मतलब कुछ लोग. So उसके साथ भी has singular है तो वो नहीं जाएगा. We have to use have. Okay. So students, I hope that you are clear with both the exercises. And I request you to complete exercise C as the homework. So before looking for the answers which I send you, make sure that you have done that exercise. Okay. And then I would be sending the PDF, but don't look for the answers first. Try to do this exercise by yourself. और एक बार हो जाए उसके बाद आप answers check कर सकते हो. And if you have any doubt, we would be having our live class on Monday. We would look for it. अगर कोई doubt है, please let me know. We will clear that.